नमस्कार, मैं हूं अनुपम। लव जिहाद कानून लगातार चर्चा में है। इसके तहत बरेली में एक केस भी दर्ज हुआ। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। वहीं लव जिहाद के खिलाफ बरेली में फतवा भी जारी हो गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। यूपी में लव जिहाद कानून बनने के बाद लव जिहाद का पहला मामला बरेली में दर्ज हुआ था और आरोपी उवैस केस दर्ज हो जाने के बाद से फरार चल रहा था। आखिरकार लव जिहादी उवैस पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस ने उसे बरेली के देवरनिया रेलवे फाटक के पास से दबोच लिया। उवैस पर आरोप है कि उसने हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। लेकिन लड़की के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उसकी शादी दूसरी जगह कर दी, जिसके बाद आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। परेशान परिवार ने 28 नवंबर को पुलिस में केस दर्ज कराया, जिसके बाद ही पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवरनिया में। तो उसका जो आरोपी था उवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रदेश में लव जिहाद का कानून बनने के बाद बरेली की दरगाह आला हजरत की तरफ से लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार दूसरे धर्म की लड़की से जबरन निकाह नाजायज बताया गया। वहीं अगर लव जिहाद के आरोपी पर आरोप साबित हो जाते हैं तो कानून के तहत सजा का भी प्रावधान है। लव जिहाद पर कितनी सजा? सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर अधिकतम 5 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना। नाबालिग और SC/ST मामले में 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। कानून का खौफ लव जिहादियों पर कितनी लगाम लगाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बरेली का लव जिहादी सलाखों के पीछे पहुंच गया। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। शामली में सुबह सुबह ही हत्या की वारदात से आज हड़कंप मच गया। पुलिस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी, वहीं मृतक के परिजन सदमे में हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। दिन निकलते ही हत्या से हड़कंप। सड़क पर मिला शव। गन्ने के खेत में मिली कार। अंधे कत्ल की गुत्थी में फंसी पुलिस। शामली में दिन निकलते ही हत्या की वारदात ने शहर के लोगों में दहशत भर दी। हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और घटना स्थल पर पुलिस तो पहुंची ही, साथ ही तमाशबीनों का भी मजमा लग गया। पुलिस को गागौर गांव के पास सड़क के किनारे एक डेड बॉडी मिली और उसकी कार पास के गन्ने के खेत में थी। मृतक की पहचान राजकुमार शर्मा के रूप में की गई। उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने कार में शराब की बोतलें भी बरामद की। आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि कार में राजकुमार के अलावा भी कुछ और लोग सवार थे। हत्या किस वजह से की गई, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है, लेकिन मृतक के भाई ने तमाम तरह की आशंका जताई है। हालांकि ये भी कहा कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी और देर रात उनसे बात भी हुई थी। क्या मामला है जो आपके भाई की हत्या हुई? कौन लोग है, किस पे शक है, किसी पे, क्या मामला? भाई हमें तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमें सुबह पता लगा जी, और सुबह पता लगने के बाद में 9 बजे करीब हम फिर यहाँ पे आए। अच्छा, उन्हीं के साथ था ये? हाँ, तो बुक कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, अभी हफ्ता पहले भी जो है वही थे इनकी शादी। उनकी शादी थे। हाँ। तो क्या लगा आपको? है जी, क्या लगा है उन्हीं? हमें तो उन्हीं का ही काम लगे जी। अच्छा, हाँ जी। इधर पुलिस भी हत्यारे का सुराग जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल तो उसके पास ना तो हत्या की वजह है और ना ही हत्यारे तक पहुंचने का कोई तार ही मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस का दावा है कि पूरे मामले का जल्द खुलासा कर लिया जाएगा और इसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। जहाँ तक अभी सूचना प्राप्त हुई है,
ये गाड़ी जो है एक अपने परिचित की गाड़ी ये चलाते थे, राजकुमार शर्मा इनका नाम है, जिंजाना के रहने वाले हैं। और रात में ये गाड़ी दिन में ही लेके अपने मित्र से मिलने गए थे और सुबह इनकी डेड बॉडी पाई गई है। बाकी सब इसकी ट्रेस कराई जा रही है, किस किस से कब कब कहाँ मिले थे और ये घटना कहाँ हुई है, ये सब छानबीन गहराई से भी चल रही है। फिलहाल तो पुलिस इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लगी है। देखना होगा कि कानून के लंबे हाथ कब तक हत्यारे के गिरेपा पर पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए शामली से शहनवाज राणा की रिपोर्ट। परिवारों में सास बहू के झगड़े होना अक्सर आम बात है, लेकिन बहराइच में एक बहू ने अपनी सास को जिंदा जलाकर मार डालने की कोशिश की है। उकसा मकसद तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब बहू सलाखों के पीछे पहुंच गई है। पूरा मामला था क्या और क्यों ऐसा हुआ, देखिए हमारी रिपोर्ट। लालच जब हदें पार कर जाता है तो रिश्तों पर भी भारी पड़ने लगता है। जमीन के लालच में रिश्तों को कलंकित करने वाली ऐसी ही एक वारदात बहराइच में सामने आई है। यहाँ के सुजौली इलाके में एक बहू ने अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर अपनी सास को ही जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। आरोपी बहू कुसुमावती का अपनी सास गुत्ती देवी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बहू जमीन में हिस्सा चाहती थी और जल्द चाहती थी और इसी जल्दबाजी का नतीजा हुआ कि सास को ही मार डालने की योजना बना डाली। फिलहाल गुत्ती देवी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये अपने लड़की के यहाँ रहती थी, इनके यहाँ खेत में गई थी, खेत में काम कर रही थी। इनके पास 11 बीघा खेत रहा है, 5 बीघा अपने लड़की को दे दिए। जब वो सेवा सत्कार नहीं कर पाई तो अपने लड़की के 5 बीघा दिए और 1 बीघा ही बेच करके अभी तक खर्चा करीन है। और इसके बाद में 5 बीघा रहा है अपने पोता के दे खातिर रहा है, मगर ये तत्काल लेने के कारण यह जमीन के इन्होंने जला दिया। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने आनन फानन में घटना स्थल का निरीक्षण किया और आरोपी बहू कुसुमावती और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। सास बहू में लगातार झगड़ा होता रहता था प्रॉपर्टी को लेकर। कुसुमावती और पीड़िता में जब बात नहीं बनी तो कुसुमावती ने अपने बच्चों के साथ ये घटना कारित की है। इस संबंध में धनीराम पाल जो उनके दामाद हैं, उनकी तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 143/20 धारा 326, 307 एवं 329 IPC कायम किया गया है तथा आरोपी कुसुमावती और उनके पोते मोहित को गिरफ्तार किया गया है। जमीन के लालच में अंधी बहू अब सलाखों के पीछे है। एक परिवार भी बर्बाद हुआ और रिश्ते भी कलंकित हुए, यानी माया मिली न राम। न्यूज़ 18 के लिए बहराइच से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या था ये पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। मुरादाबाद में पति पत्नी के घरेलू विवाद में एक पड़ोस के बच्चे की जान चली गई। सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन सच यही है। मुरादाबाद की आशियाना कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति खूब सिंह का अपनी पत्नी से विवाद हो गया। खूब सिंह अपनी पत्नी को मारने के लिए बंदूक लेकर आ गया और गोली चला दी, लेकिन गोली चलते ही पत्नी नीचे झुक गई और गोली सीधे पड़ोस में रहने वाले अजय कुमार के बेटे को जा लगी, जो उस वक्त अपने घर की छत पर पढ़ाई कर रहा था। साथ ही गोली की चपेट में अजय कुमार की पत्नी भी आ गई। गोली से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम तो पहले से रंजिश रखते हैं और अचानक ही क्या हुआ, अचानक हमारे बेटे के ऐसी जगह गोली मारी जो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। उसकी माँ के भी गोली लगी है। लाइसेंसी हथियार है? हाँ, लाइसेंसी है और उसकी माँ की भी सीरियस हालत है। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी के परिजनों ने आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताया, लेकिन सवाल ये है कि मानसिक बीमार व्यक्ति के नाम पर हथियार का लाइसेंस कैसे है। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये एक व्यक्ति है जिसका अपने घर में विवाद चल रहा था और इसने अपनी लाइसेंसी
बंदूक से इसने फायर किया, जो सामने वाले घर की छत पे एक बच्चे और एक महिला को लगी, जिसमें बच्चे की अभी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है और महिला का भी इलाज चल रहा है। इसमें जो आरोपी है इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस भले ही जांच की लकीर पीटती रहे, लेकिन पुलिस की लापरवाही और कथित मानसिक बीमार व्यक्ति की सनक ने एक परिवार को उजाड़ दिया। हर 2 साल में 3 साल में संबंधित पुलिस, चौकी पुलिस वेरिफिकेशन करती है कि जो असलाधारी है वो क्या इस काबिल है कि वो असला रख सकता है। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद पुलिस की भी लापरवाही है। जब पुलिस ने अपनी जांच को पूरी जिम्मेदारी से नहीं किया, तभी एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो बताया जा रहा है खूब सिंह, उसने अपनी पत्नी पर गोली चलाई और गोली पत्नी को ना लगकर पड़ोस में उस 7 साल के मासूम को लगी, जिसकी माँ उसे कोविड-19 के नियमों के चलते घर में ऑनलाइन पढ़ाई करा रही थी और अपने बेटे के सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रही थी। लेकिन उस बदनसीब माँ को ये नहीं पता था कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति एक दिन उसके बेटे की हत्या कर देगा। अब पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद पुलिस क्या करती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक मासूम अपनी जान से चला गया। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। इधर आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की हत्या से पुलिस के सामने आगामी साल में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने की चुनौती खड़ी हो गई है और जिले का हर इनामी बदमाश अब पुलिस के रडार पर आ पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी रंजिश में हत्या, पूर्व प्रधान की हत्या, पुलिस के सामने चुनौती, पुलिस की रडार पर इनामी बदमाश। साल 2021 में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में गांव में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है और वारदातों का सिलसिला जारी है। पुलिस के सामने कठिन चुनौती है। आजमगढ़ में 3 लाख के इनामी बदमाश सूर्यांश दुबे को मारकर पुलिस अभी अपनी पीठ थपथपा ही रही थी कि अलीपुर गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश में एक पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि पुलिस इसे चुनावी रंजिश नहीं मान रही है, साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को भी दुरुस्त करने का दावा कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक पुख्ता रणनीति तैयार की है। इसके तहत पिछले 5 साल में जिनके विरुद्ध लगातार बॉडी ऑफेंस के मुकदमे हैं, उन सब पर गुंडा एक्ट की, गैंगस्टर एक्ट की, 110G की कार्रवाई अग्रिम रूप से सुनिश्चित कराई जा रही है। इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग कराई जा रही है और स्वयं सारे राजपत्रित अधिकारियों की मॉनिटरिंग इस रेंज में मेरे द्वारा की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अलीपुर में पूर्व प्रधान की हत्या प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में हुई है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं, इससे पता चलता है कि आरोपी और मृतक दोनों साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और किसी जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर, जिसमें एक पक्ष के द्वारा खरीद फरोख्त कर ली गई थी, दूसरा पक्ष नाराज था और उसी कड़ी में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए दूसरे पक्ष के द्वारा इस प्रकार की जघन्य हत्या कारित की गई। उपरोक्त घटनाक्रम में जो नामजद 9 आरोपी थे, उनमें से 4 अरेस्ट किए जा चुके हैं। शेष 5 के विरुद्ध भी गिरफ्तारी की NBW की कार्रवाई प्रचलित है। बहुत जल्द ही वह भी गिरफ्तार होंगे। आजमगढ़ रेंज में 10 बड़े इनामी अपराधियों को पुलिस ने रडार पर लिया है। देखना होगा कि क्या पुलिस का इकबाल बुलंद होता है। 3 लाख रुपए के इनामी बदमाश सूर्यांश दुबे के अंत के बाद आजमगढ़ पुलिस आगे की कुछ रणनीति तैयार करती कि उसके पहले ही पूर्व प्रधान को गोलियों से छलनी कर बदमाशों ने अपने मंसूबे को साफ कर दिया है। मसलन कि उनकी तैयारी आगामी चुनाव को प्रभावित करना है। प्रधानी के चुनाव से पहले बहे कईयों के खून से यह स्पष्ट हो चुका है।
सलाखों के पीछे व बाहर के जराइम के बादशाहों की सक्रियता उजागर हो चुकी है। ऐसे में अब प्रधान प्रत्याशी पुलिस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको किस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। फिलहाल डीआईजी रेंज आजमगढ़ सुभाष दुबे का कहना है कि ऐसे कई सूर्यांश दुबे हमारे रडार पर हैं, जिनके खात्मा के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि ऐसे बेखौफ बदमाशों के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। बागपत में युवती से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती और उसके भाई की पहले तो पिटाई की और उसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारी रिपोर्ट। बागपत के बिनौली में एक लड़की के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की और उसके भाई की लाठी डंडे से पिटाई कर डाली, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना धनौरा सिल्वर नगर गांव की है। पीड़ित के मुताबिक जब वो घर के बाहर साफ सफाई का काम कर रही थी, उसी दौरान पड़ोस के रहने वाले सुहेल और साहिल ने लड़की को जबरन अपनी दुकान में खींच लिया। लड़की ने शोर मचाया, जिसे सुनकर लड़की के परिजन वहां पहुंचे। दोनों ही आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। क्या कर रहा है, सेट्टी मुझे खींच के अपनी दुकान में लेगा। उनने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की वो करी। साहिब इसका भाई भी और वो भी, दोनों मैंने शोर मचाया। मेरे बहन भाई सारे के सारे आए तो उनकी साथ भी मार पिटाई करी। मेरे साथ उन्होंने दोनों भाई ने मिलकर खूब पिटाई करी और मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़े। घटना के बाद लड़की और उसके भाई को हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर बिनौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मेरठ में चुनावी रंजिश को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। वहीं सोनभद्र में खेत में भैंस घुसने पर दबंगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। सारंगपुर गांव में दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों ओर से जमकर पथराव हो रहा है। वीडियो 26 नवंबर का है। इस विवाद के दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग तक की गई, जिसमें दूसरे पक्ष के शख्स को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के दौरान शराफत और जावेद के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद 26 नवम्बर की सुबह फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला बिगड़ता चला गया। थाना किठौर का मामला है। एक सप्ताह पहले की घटना है, जिसके संबंध में आपस में दो पक्षों में मारपीट हुई थी और इसके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज है। 5 लोगों के खिलाफ विवेचना की जा रही है। उधर सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज के निपराज गांव में भैंस चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बुजुर्ग की मौत हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष के कुल 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 4 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं,
कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए। स्वागत है क्राइम कंट्रोल में आपका। मेरठ की खबर जहां पर थाना मेडिकल पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश अजय को पकड़ लिया गया है। अजय को गोली भी लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक अजय ज्वेलर्स हत्याकांड में वांटेड था। ये यहां पर खबर आ रही है। अजय पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, उसको पकड़ा गया है। थाना मेडिकल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एनडीपीएस के मुकदमे में 1 साल से वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश पंकज को श्रावस्ती जिले की स्वाट टीम और मलिहीपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त बहराइच का रहने वाला है और 1 साल से फरार चल रहा था। तो 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। बरेली में शादी का बहराइच का रहने वाला है बदमाश। ये खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इसको पकड़ा गया है। पुलिस ने बदमाश को जेल भेजा है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। मलिहीपुर थाने की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक 25,000 के इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। यह अभियुक्त एनडीपीएस के मुकदमे में 1 वर्ष से ज़्यादा समय से वांछित चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।